हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा CSS थ्री से रिलेटेड 16 ट्यूटोरियल्स हैं। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग बॉक्स शैडो पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले मैं आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा कि बॉक्स शैडो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है, ये मैंने डिव के अंदर में कुछ टेक्स्ट लिखा है। इसके चारों तरफ ये जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं शैडो। क्लियर है? तो बॉक्स का शैडो का मीनिंग क्या हुआ कि जो आपको इस तरफ से दिख रहा है ना, ये पार्ट आपको दिख रही है, इसी को बोलते हैं शैडो। तो हम लोग को यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शैडो यूज करने वाले हैं। मीन्स कि लेफ्ट में, राइट में, ये सब क्या होता है, इसको चलो हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल आप लोग ये समझो कि ये जो आपको धुंधलापन जो दिख रहा है चारों तरफ से, शैडो जिप दिख रही है, ये आपके शैडो है। क्लियर है? तो आइए इसके लिए सबसे पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता देता हूँ। अगर आपको शैडो यूज करनी है, बॉक्स शैडो यूज करनी है, तो आपको ऐसा यूज करना पड़ता है। आपको सबसे पहले बॉक्स शैडो लिखना होता है। उसके बाद आपको ये सब लिखना होता है, जिसमें से ये जो आपने जो पहले वाला पार्ट में 2 पिक्सल लिखा, ये आपका एज ऑफसेट रिप्रेजेंट करता है। एज ऑफसेट का मीनिंग क्या हुआ कि हॉरिजेंटल लेफ्ट से और राइट से हो जाएगा। ठीक है? मतलब लेफ्ट राइट में हॉरिजेंटल चाहिए तो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजेंटल आपका 2 पिक्सल लेफ्ट राइट हो जाएगा। ये आपका 3 पिक्सल, ये आप यहाँ पर जो लिखोगे, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये वर्टिकल होगा, वर्टिकल होता है। ठीक है? लेफ्ट राइट से ये वर्टिकल होगा। ये आपका, ये जो आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजेंटल, ये आपका वर्टिकल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर आप जो लिखोगे पिक्सल में, ये जो 4 पिक्सल है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है ब्लर। ब्लर का मतलब कि आप उस शैडो को कितना ब्लर करना चाहते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर आप उतना लिखोगे। मान लो कि मैं अभी 4 पिक्सल लिखा, तो मैंने शैडो को 4 पिक्सल ब्लर किया। क्लियर है? ब्लर मतलब धुंधलापन। समझ में आ रही है? जैसे अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाया कि आपको जितना धुंधलापन करनी है, ब्लर करनी है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है ब्लर। ये जो आपका 5 पिक्सल है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्प्रेड। स्प्रेड का मीनिंग क्या होता है कि आप उस टेक्स्ट के बाद, उस टेक्स्ट से, सपोज आपने जो टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट से आप कितना फैलाना चाहते हो, वो चीज हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप जितना भी पिक्सल लिखोगे, उसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर 5 पिक्सल लिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने टेक्स्ट से 5 पिक्सल तक मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ, मतलब फैलाना चाहता हूँ। ठीक है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है कलर। यहाँ पर आप जो भी लिखोगे, ये आपका कलर रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉक्स शैडो यूज करना है, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्प्रेड और जो यहाँ पर ब्लर होता है, ये आपका ऑप्शनल होता है। ब्लर बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा, मतलब ब्लर बाय डिफॉल्ट 0 होगा। और स्प्रेड भी आपका ऐसा ही रहता है, ऑप्शनल रहता है ये सब। ठीक है? तो चलो ये लोग को हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं, और हम लोग अच्छे अच्छे मतलब कि देखने वाले। ठीक है? तो इसके लिए मैं प्रैक्टिकली आप लोग को समझाना चाहूंगा। ये तो मेरा पिछले ट्यूटोरियल्स का लेक्चर था। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, और यहाँ पे फिलहाल मैं इसी टेक्स्ट को यूज कर लेता हूँ। ये जो टेक्स्ट है आपका, इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करनी, एक आपका ड्यू है। ठीक है? तो मैं पहले एक ड्यू बना लेता हूँ। ये मैंने ड्यू बनाया। इसी ड्यू के अंदर में यहाँ पर मैं इसको इसको क्लोज किया, और यहाँ H1 के अंदर में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉर्डर है 3 पिक्सल सॉलिड रेड रहने देते हैं। यहाँ पे विड्थ और मैं हाइट भी दे दिया, और यहाँ पर रेडियस में यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर है? अब इसको मैं, आपको ये आप क्या कर दो, 2 कर दो, इसको और ज़्यादा बढ़ा दो, आप 5 कर दो। इसको मैंने 5 किया, 500, और इसको भी आप 500 कर दो। ठीक है? आपको ऐसा दिख रहा है? ठीक है? अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, 400 कर देते हैं। ठीक है? 400 में देखते हैं कैसा आता है। 400 हमने किया। ठीक है? अब इसका कुछ टेक्स्ट है वो थोड़ा हटा दो। इसको थोड़ा और टेक्स्ट हटा देता हूँ ताकि अंदर चला जाएगा आपको।
ठीक है। ये जो लास्ट में जो टेक्नोलॉजी आपको दिख रहा है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, इस पे मैं कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसको टेक्नोलॉजी को हटा देता हूँ, यहाँ से इसको मैं हटा दिया। अब इसका अंदर चला गया। अब मैं देखो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब हम लोग शेडो का प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, क्लियर है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ सबसे पहले मैं मार्जिन कर देता हूँ। मैं मार्जिन मार्जिन में क्या करता हूँ कि मैं मार्जिन, आपको पता है कि ये आपका स्टार्ट होता है जैसे वॉच होता है, वॉच आपका क्लॉकवाइज होता है, मतलब कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो मैं यहाँ पर टॉप मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, और इसको मैं जो राइट है ये 0 पिक्सल कर देता हूँ, और ये मैं बॉटम को भी 0 पिक्सल कर दिया मैंने, और लेफ्ट को मैंने 100 पिक्सल किया। अब इसको मैंने सेव किया तो आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब वैसे ही आप टॉप से इसको 100 करना चाहे तो 100 कर दो टॉप से, ये आपका ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसी पे हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको मैं 150 कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं यूज करने जा रहा हूँ शैडो बॉक्स, शैडो बॉक्स शैडो लिखा। अब मान के चलो कि मैंने यहाँ पर 40 पिक्सल लिखा। ये 40 पिक्सल आपका कौन सी है, ये आपका हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। अब इसको जैसे मैंने यहाँ पर 40 पिक्सल लिखा और यहाँ पर स्पेस देकर मैं यहाँ पर, और इसको मैं 40 पिक्सल ये वर्टिकल दे दिया। फिर देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर का वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल आ गया एक्स एक्सिस से। अब फिर यहाँ पर मैं दे देता हूँ, आपको ब्लर कर देता हूँ। अभी देखो ये आपका स्टेट मतलब कि दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लर अभी हुआ नहीं है। अब इसको मैं ब्लर करने जा रहा हूँ, तो ब्लर के लिए मान लो कि मैंने इसको 40 पिक्सल ब्लर कर दिया। अब देखो कैसा ये धुंधला दिखने लगा। अब इसका कलर ना, मैं इसका कलर अभी जो बैकग्राउंड कलर है इसका मैं चेंज करता हूँ। इसका मैं बैकग्राउंड कलर, या फिर यहाँ पर मैं कलर देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि ये जो कलर है बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, ठीक है। एक कलर आपका बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होगा। तो यहाँ पर मैंने कलर नहीं दिया और मैंने स्प्रेड भी नहीं दिया, तो ये आपका स्प्रेड और कलर ऑप्शनल रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर शेडो, यहाँ पर मैंने ब्लर दिया 40 पिक्सल। अब यहाँ पर मेरा फोर्थ नंबर पे क्या आता है, स्प्रेड आता है। मान लो कि इसको मैं फैलाना चाहता हूँ, ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के चारों तरफ मैं इसको 40 पिक्सल फैलाना चाहता हूँ। अब देखो ये 40 पिक्सल फैल गया, देखो ये टेक्स्ट से इधर भी फैल चुका है, इधर भी फैल चुका है, ठीक है। तो इधर इसलिए फैला क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा, ये 40 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल, ठीक है, एक्स एक्सिस से, है ना, लेफ्ट राइट में। अब यहाँ पर मैं कलर इसको देने जा रहा हूँ, मान लो कलर इसका मैंने रेड दिया। अब देखो ये कलर आपका ऐसा आ चुका है रेड में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रही है कि ये आपका शेडो है, ये जो दिख रहा है आपको ये शेडो है, ये आपका ब्लड, ये जो धुंधलापन दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको, ये जो धुंधलापन है इसको आपको जितना ज्यादा करने उतना कर सकते हो। तो आपको पता है कि ब्लड, ये आपका ये पार्ट ब्लड है, तो इसको मान लो कि मैंने 50 किया और ऐसा धुंधला दिखेगा। अगर मान लो कि मैंने 70 किया और ज़्यादा धुंधला दिखेगा। आप पे डिपेंड करता है क्या कितना रखनी है। अगर मान लो कि इसको भी मैंने 70 कर दिया, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसको फिलहाल आप 0 रहने दो। अगर मैंने 0 किया तो ये हॉरिजॉन्टल से 0 रहेगा, ठीक है। अगर मैंने इसको 40 किया अब ऐसा रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो था, आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि मैंने इसको ग्रीन किया तो आपके ग्रीन से ऐसा शैडो बन जाएगा, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, ये तो आपका, अभी यहाँ पर मैं मल्टीपल शेडो भी यूज कर सकता हूँ। तो अगर आपको मल्टीपल शेडो यूज करनी है, या फिर अगर ये तो अभी आपका राइट में आ रहा है, राइट में आ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से, मैं चाहता हूँ लेफ्ट में, तो यहाँ पर मैं माइनस करूंगा। ये जैसे माइनस किया, यहाँ पर देखो माइनस किया, ये लेफ्ट में आ गया। क्योंकि आपको पता है कि ये आपका कहाँ से कंसिडर करता है, एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये लेफ्ट में आ गया। अगर आप यहाँ पर माइनस करते हो तो ऊपर से इसका वर्टिकल आ जाएगा, देखो ऊपर से इसका वर्टिकल आ गया, ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चारों तरफ जिधर आपको शेडो चाहिए उस तरफ आप शेडो लगा सकते हो, क्लियर है। अभी फिलहाल मैं इसको इधर से ही रखता हूँ, और इसको मैं 70, ब्लर को मैं 40 ही रहने देता हूँ। 40 रख दिया, इसको मैं 30 कर देता हूँ ब्लर को।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको स्प्रेड है, इसको मैंने 20 कर दिया स्प्रेड, ये 20 इतना आ गया। अब यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा शैडो यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मल्टीपल शैडो यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपको मल्टीपल शैडो यूज़ करनी है तो आपको क्या करनी है, यही सेम चीज़ यहाँ से मैं कॉपी कर दिया और इसी को यहाँ पर स्पेस देकर, कॉमा देकर आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। यहाँ पर स्पेस मत देना, यहाँ पर मैं सॉरी ये जो कॉमा है ना, कॉमा आपको नहीं देनी है, कॉमा हटा दो, स्पेस दे देना और यहाँ पर कॉपी कर दो। एक डबल क्यों आ गया, ये डबल और एक मिनट, इसको मैं कॉमा ही देता हूँ और इसको पेस्ट किया और इसका मैं साइज बढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि आपने 40-40 सब का दिया तो ये एक दूसरे के पीछे चला गया। इसको मैं 80 कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी मैं 80 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैंने इसको 60 कर दिया, डबल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको 40 कर दिया। अब इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखो ये मेरा मल्टीपल मैं शेडो यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ से ये ग्रीन है, ये मेरा रेड है। वैसे ही आप एक से ज्यादा यहाँ से एक और आप शेडो यूज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ से एक और मैं शेडो यूज किया तो यहाँ पर कॉमा दे देना, उसके बाद इसी को पेस्ट किया। अब इसका कलर मैं कुछ और कर देता हूँ, कलर इसका मैंने ब्लू कर दिया, इसका कलर मैंने ब्लू कर दिया और इसका साइज मैं कुछ अलग दे देता हूँ। साइज अलग इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपने दोनों का साइज सेम दिया, तो ये क्या हो रहा है, ब्लू जो ये है ना, ये आपका रेड के पीछे छिप गया है। तो इसका मैं कर देता हूँ, इसका मान लो कि मैंने 100 किया। ठीक है, और इसका भी मैंने 100 किया ऐसा, और यहाँ भी मैंने 80 किया और इसको भी मैंने 70-60 किया ऐसा। अब देखो आपको ऐसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, देखो ग्रीन रेड ब्लू है ना। तो आप मल्टीपल शेडो यूज कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा कि ये तो मैंने बाहर से शेडो यूज किया, आप इस बॉक्स के अंदर में भी शेडो यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको लिखना होता है इन सेट। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने स्पेस दिया और यहाँ पर लिखा है इन सेट। अब जैसे ही इन सेट कर दिया, ये आपका अंदर से चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको एक पे सब पे इंसेट लगाना पड़ेगा, जितनी आपको शेड यूज करना। अभी मैंने यहाँ पर मल्टीपल शेड 3 यूज किया, तो तीनों पर आपको इंसेट यूज करनी है। अब इसको मैंने यहाँ पे इसका कलर में सपोज रेड दिया मैंने। अब यहाँ पर लिखता हूँ, अभी तो ये बाहर से है, अब इसको मैं अंदर से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखना होता है इन सेट। जैसे मैंने इन सेट लिखा, देखो ये मेरा बॉक्स के अंदर से शेडो हो चुका है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि हम बॉक्स शेडो कैसे यूज करते हैं। और इसके जो भी है, मैंने जो भी पार्ट है ये सब मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से कर लेना। आई होप कि अभी का ट्यूटोरियल आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही, बाय, थैंक यू।